हेलो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ वायरिंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। इतना दिन से मैं कुछ काम में बिजी था। अपना नया घर में शिफ्टिंग होने के लिए भी बिजी था, इसलिए नहीं नया नया ब्लॉग नहीं बना पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं बहुत आदमी को मैं फेस किया हूँ, वो अपना घर बनाने के बाद वायरिंग के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी वायरिंग कराऊँ या केसिंग केपिंग वायरिंग कराऊँ, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा का घर में देखने में ऐसे कौंसिल वायरिंग ज़्यादा सुंदर लगता है केसिंग केपिंग से तो, लेकिन कम पैसा में तो केसिंग केपिंग ही कराता है आदमी लोग। लेकिन बजट अपना बजट होते हुए भी कोई कोई कौंसिल वायरिंग नहीं कराता है, क्योंकि वो कौंसिल वायरिंग के बारे में खास जानकारी नहीं होता। इसलिए मैं उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बनाया हूँ। आदमी लोग जो कौंसिल वायरिंग को डरता है, वो अपना वॉल का अंदर ही अंडरग्राउंड ऐसा वायरिंग होता है। अगर बाई चांस फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट हो गया तो मेरा घर तो जल ही जाएगा, ऐसा कुछ सोचते हैं आदमी लोग, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ये देखिए, ये मेरा अपने घर है। अपना घर पे मैं खुद कौंसिल वायरिंग किया हूँ। कौंसिल वायरिंग में देखिए, देखने में पूरा फिनिशिंग हो, और इसका जो वायरिंग है वो सब कुछ वॉल का अंदर ही है। सिर्फ बाहर में ये स्विच दिखेगा, और उसके बाद ऊपर में जो मैं फॉल सीलिंग किया हूँ, इसलिए उसका वायरिंग भी वो सीलिंग का ऊपर ही है। सब कुछ कुछ भी दिखाई नहीं देगा बाहर से सिर्फ ये लाइटिंग पॉइंट दिखाई देगा, और ऐसा फैन दिखाई देगा। लेकिन वायरिंग का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी पार्ट बाहर नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा सिर्फ ये स्विच दिखेगा, उसके बाद ये रेगुलेटर दिखेगा, और उसके बाद ये नीचे ये पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट दिखेगा। लेकिन ये स्विच बोर्ड टू ये पावर पॉइंट तो अंदर अंदर से वायरिंग किया हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। इसको कहते हैं कॉन्सिल वायरिंग। हाँ, इसको कहते हैं कॉन्सिल वायरिंग। और कॉन्सिल वायरिंग देखने में पूरा साफ सुथरा, मतलब कुछ भी बाहर से वायरिंग नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये वाला जो बोर्ड है, मेरा घर का मेन बोर्ड जो है, ये वाला बोर्ड गोल्ड मेटल का है। वो वाइट कलर में आया है ये, और इसका भी अलग अलग कलर आता है। वाइट वुडन कलर का भी आता है, और ब्लैक का भी आता है। मैं दूसरा रूम में, मेरा अलग रूम में मैं ब्लैक कलर का ये स्विच लगाया हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये ब्लैक कलर का स्विच है। इसमें रेगुलेटर जो है वो ब्लैक कलर का आएगा, और सॉकेट जो भी है सब कुछ ब्लैक कलर का आएगा। इसमें प्लेट, टोटल ये प्लेट जो है ये ब्लैक कलर का ही आएगा। ये अलग अलग कलर का, आपको जो कलर पसंद है वो कलर मिल जाएगा गोल्ड मेडल में। वो वुडन हो या आपको रेड कलर, वाइट कलर, कुछ भी आपको अलग अलग कलर में। ग्लास प्लेट भी आता है, वो सब मिल जाएगा। ये रूम का मेन बोर्ड है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपका रूम का अंदर कैसे कैसे वायरिंग किया जाता है। और ये मैं कोने पे फ्यूचर में इसमें टेबल रखने का एक प्लानिंग किया हूँ। इसमें कंप्यूटर का टेबल होगा, तो उस इसके लिए ये देखिए, ये मेरा कंप्यूटर के लिए, ये लैपटॉप के लिए चार्जिंग पॉइंट है। और नीचे में ये एक्सटेंशन बोर्ड दे के रखा है। ये कुछ भी मैं अभी तो स्विच नहीं लगाया हूँ, ज़रूरत नहीं है। बाद में प्रोविज़न के हिसाब से बाद में स्विच लगाऊंगा या सॉकेट लगाऊंगा, ये अपना मर्जी है। ये ब्लैक कलर का मैंने गोल्ड मेडल प्लेट लगाया है। ये देखिए, मैं पहले भी आपको बताया हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक मैंने कटिंग करके इसमें बोर्ड लगाया। ट्री मॉड्यूल का है, ये ट्री मॉड्यूल का है। 3 स्विच रहता है इसमें, इसलिए ट्री मॉड्यूल कहा जाता है। ये 6 मॉड्यूल का है। ये देखिए, ये सॉकेट में 2 मॉड्यूल का स्पेस ले लेता है सॉकेट। उसके बाद ये 2 चला गया, 3 4 5, यहाँ 6 मॉड्यूल का प्लेट है। तो मैं वही बता रहा था आपको। ये इसका कॉन्सिल, ये इसका वायरिंग टोटल कॉन्सिल किया हुआ है अंदर से। और इसमें उसी तरह ऊपर से वायरिंग करके ये लाइट के लिए पॉइंट रखा गया है। ये फॉल सीलिंग का लाइट है। ये स्ट्रिप लाइट भी लगा हुआ है ब्लू कलर का, और ये फैन, ये वॉल लैम्प भी लगाया है। और उसी तरह ये मेन बोर्ड से वॉल लैम्प तक एक कटिंग करके वायरिंग किया गया है। अभी बहुत सारा आदमी को ये
डाउट है कि अंदर अंदर से वायरिंग के फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे वायरिंग चेंज करेंगे। उसके बाद अगर वायर फ्यूचर में अगर वायर चेंज करने का सिस्टम कैसा है, अगर नहीं चेंज नहीं कर पाया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, अगर फिर से वाल तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ कुछ डाउट होता है। इसलिए मैं आज का ये वीडियो बनाया। आप लोग कुछ भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आजकल का वायरिंग का सिस्टम जो है वो MCCB RCCB से टोटल घर का वायरिंग कंट्रोल करता है और वायरिंग का लोड का हिसाब से MCB लगाया जाता है, RCCB लगाया जाता है, आइसोलेटर लगाया जाता है। तो आप लोग डरने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर घर में कुछ भी आप जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक केटली लगाया और इंडक्शन लगाया या कुछ हीटर वगैरह कुछ भी लगाया, फ्रिज लगाया, उसमें अगर कुछ भी फॉल्टी आ गया तो आपका MCB ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, मतलब करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग डरने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल केसिंग कीपिंग या कॉन्सिल वायरिंग का, कॉन्सिल वायरिंग आप करते हैं तो आपका वॉल जब तक रहेगा वो आपका वायरिंग सेफ रहेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन सही रहेगा, आपका वायरिंग में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप अच्छा क्वालिटी लगाएंगे तो आपका वायर जो घर का जो वायरिंग है आपका, जब तक आपका घर है तब तक आपका वायरिंग सेफ रहेगा। क्योंकि उसमें कुछ भी फॉल्टी आ गया तो आपका MCB डाउन हो जाएगा लोड का हिसाब से अगर लगाया गया तो। और आपका क्वालिटी अच्छा क्वालिटी लगाएंगे, जैसे कि हेवेल्स का है टॉप पे वो वायर का क्वालिटी, उसके बाद गोल्ड मेडल है, फिलोनेक्स है, ऐसा वगैरह वगैरह अच्छा कंपनी आजकल आ गया है मार्केट पे। तो आप इलेक्ट्रिशियन से पूछ के वो सामान खरीद सकते हैं। अगर आप केसिंग कीपिंग वायरिंग कराते हैं तो केसिंग कीपिंग का लाइफ कॉन्सिल वायरिंग से थोड़ा सा कम होता है। 20-30 ईयर्स जैसा आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा केसिंग कीपिंग में भी, लेकिन कॉन्सिल वायरिंग से कम होता है। कॉन्सिल वायरिंग होता है आपका लाइफ टाइम के लिए। केसिंग कीपिंग जितना भी आप कॉस्टली वाला केसिंग लगाइए, अब वो कॉस्टली होने से भी आपका होगा वो सामान प्लास्टिक का ही। अगर प्लास्टिक अगर आउटडोर में लगाएंगे, वो वॉल का बाहर लगाएंगे तो प्लास्टिक का लाइफ कितना होगा 30 ईयर्स 40 ईयर्स, उसके बाद आपका धीरे धीरे वो प्लास्टिक ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो केसिंग ही अगर ख़राब होगा तो अंदर में आपका अच्छा क्वालिटी का वायर लगाएंगे तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए केसिंग कीपिंग भी ठीक है। अगर आपका बजट कम है तो कोई अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए है, कोई अपना पास बजट होते हुए भी कॉन्सिल वायरिंग का बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए केसिंग कीपिंग करता है और केसिंग कीपिंग वायरिंग करना पड़ता है, उन लोगों के लिए है ये वीडियो। तो आप बिंदास लगाइए अपना इलेक्ट्रिशियन को पूछ के। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे भी कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरा कांटेक्ट नंबर भी मैं दे दूंगा। मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं वायरिंग के बारे में। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको नॉलेज देने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ वही नहीं, वायरिंग के बारे में ही नहीं, कुछ भी इलेक्ट्रिकल सामान में आपका कुछ मोटर फिट किया है घर पे, या कुछ सॉकेट लगाना है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल में अगर इशू है तो मुझे फ़ोन कीजिए। मैं आपको डायरेक्टली आपको फ़ोन में आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू। और मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया। मैं आज तो सिर्फ मैं ऊपर से आपका काउंसलिंग वायरिंग के बारे में बताया। मैं धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। और काउंसिल वायरिंग का मैं इंटरनली कैसा वायरिंग किया जाता है, कैसा कटिंग किया जाता है, कैसा इंस्टॉल किया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सब कुछ आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। और मैं श्योर करता हूँ आपको, मैं मेरा वीडियो देखते ही आप लोग अपना कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम या कुछ खुद से भी अगर छोटा मोटा घर है तो मैं आप लोग खुद से भी आप वायरिंग कर सकेंगे कॉन्सिल या केसिंग कीपिंग में। उतना मैं दावा करता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोग मुझे ऐसे लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।